चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। अगर मेरे अभिभावक अगर मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है। लालू जी ने, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। और अगर उनकी तरफ से अगर मुझे ऐसा प्रोत्साहित करने वाला अगर बयान आता है जिसमें वो मुझे नेता कहते हैं तो उसके लिए मैं उनका दिल से, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें मैं, मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे संसदीय बोर्ड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, हमारे बिहार के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, हमारे संगठन के महामंत्री संजय सिंह जी, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और जहानाबाद से पूर्व प्रत्याशी हमारी इंदु कश्यप जी, हम इस प्रतिनिधि मंडल ने मां महिम जी से मुलाकात की और साथ में हमारे तमाम और वरिष्ठ साथी और पदाधिकारी साथी साथ में हैं। इस प्रतिनिधि मंडल ने मां महिम जी से मुलाकात की और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर आ गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। और ये इन भारी शब्दों का प्रयोग मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूं, आप सबके कैमरे साक्षी हैं इस बात के। आप ही वो हैं लोकतंत्र का, भैया आप लोग चौथा स्तंभ है, और आप ही लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपनी खबरों को बेबाकी से, मजबूती से रखा है। आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी हो रही है, लूटमार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, उसके बारे में आप सब ने रिपोर्टिंग की और अधिकांश जगहों पर मैं खुद गया हूं। हमारे पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी, जो कि अनुसूचित जनजाति से आते थे, उनकी जिस तरीके से अपहरण कर 2 दिन तक मैं एसपी साहब के संपर्क में रहा, निरंतर उनसे बात होती रही, पर उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद कल मैं मेयर साहब के यहाँ गया, कटिहार के जो मेयर साहब हैं शिवराज पासवान जी, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उनको बाहर बुलाकर सीने में 3 गोलियां सामने से लाकर दाग दी गई, चश्मदीद होने के बावजूद, आई विटनेसेस होने के बावजूद जिस तरीके से शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से उदासीन रवैया इन विषयों पर दिखाता है। उससे पहले ठीक वहीं पर कटिहार के जो पिछले भी मेयर थे, वो भी अनुसूचित जाति से आते थे, उनकी भी ऐसी हत्या कर दी गई। आज वो अपराधी पिछले 1-1.5 साल से खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है। और इसीलिए हम लोगों ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। गृह विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चली, ये जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है। पर उनके रहते हुए अगर बिहार में इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और खास तौर पर चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, जो अपने क्षेत्र में, अपने समाज में पॉपुलर हो रहे हैं, जो प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या अपने क्षेत्रीय स्तर पर हो, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये मैं इस बात को ज्यादा पुख्ता तरीके से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा एक अपना अनुभव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में। मैंने उनको देखा है कि किस तरीके से जातीयता के आधार पर वो राजनीति अपनी करते हैं। कोई दलित वर्ग का या महादलित वर्ग का कोई व्यक्ति सामने आए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को आप सबके कैमरों के सामने किस तरीके से, कितनी बार उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की। भाई, जब बिहार के गवर्नर फोन करके उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के राष्ट्रपति उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता का हालचाल पूछ रहे थे, कोई सत्ता विपक्ष का चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जिन्होंने फोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा। वहीं जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भैया उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो छूटते ही बोलते हैं अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया हो, उनके साथ हमेशा बदले की भावना रखी हो और उनको टारगेट कर उनकी हत्या करवाई गई हो, उनके ऊपर आपराधिक असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर अटैक करवाया गया हो, इन तमाम चीजों की जानकारी हम लोगों ने आज मां महिम जी को दी है, उनके संज्ञान में दिया है। क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री जी के ऊपर से बिहारियों का विश्वास उठ गया है। भाई, मैं आशीर्वाद यात्रा पर हूं और आप लोग मुझे टोकिए कि क्या मेरी आशीर्वाद यात्रा में क्या जन समर्थन नहीं आ रहा, क्या अपार जन सैलाब नहीं आ रहा। बोलिए कि मैं जहां जा रहा हूं उस जिले में मुझे समर्थन नहीं मिल रहा। जो समर्थन मिल रहा है उसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मौजूदा बिहार की सरकार के खिलाफ एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। नफरत करने लगे हैं बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजनाओं से, इनकी नीतियों से। इन्होंने ही कहा था ना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए
कि भैया अगर वहां पर कोई हत्या होगी किसी दलित परिवार में तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहली बात तो हम लोग को इस बात का भी एतराज था, हम लोग को चिंता थी इस बात की कि भाई आपने हत्या की बात की है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी भावना के तहत हत्या बढ़ने लग जाए बिहार में, जो कि देखने को भी मिल रहा है कि भाई हत्या बढ़ी है। पर उसके बाद क्या आपने उनके आश्रितों को नौकरी दी? सिर्फ ये जो आप झूठे बहाने जो आप देते हैं चुनाव के वक्त, पूछिए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, भाई जहां पे हत्या हो रही है, नालंदा में 2 युवक लड़कों को गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई, जहां मैं जा रहा हूं डीएमएसपी से मैं बात करता हूं, बोलते हैं कि भैया हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इनको। तो जो आप समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, खासतौर पर दलित, महादलित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आप ठगने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी की तमाम इन झूठे वादों के खिलाफ, उनकी गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने मां महिम जी से मुलाकात की। गंभीरता से मैं धन्यवाद दूंगा मां महिम जी का कि जिस गंभीरता से उन्होंने हमारे हर एक प्रतिनिधि की बात को उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे इसके ऊपर, आगे इसको गंभीरता से लेंगे। इन तमाम चीजों पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन हम लोग को दिया है और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि राज्य सरकार से अब ना मुझे ना किसी बिहारी को उम्मीद बची है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र के हस्तक्षेप से बिहार में कम से कम बढ़ता अपराध नियंत्रित होगा। लालू यादव ने आपको आज नेता माना है, दिल्ली में उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ही नेता है, लीडर है। भाई अगर मेरे अभिभावक अगर मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है। मेरे पिताजी, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं, दोनों की मित्रता अच्छी रही है एक लंबे समय तक। लालू जी ने, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है और अगर उनकी तरफ से अगर मुझे ऐसा प्रोत्साहित करने वाला अगर बयान आता है जिसमें वो मुझे नेता कहते हैं तो उसके लिए मैं उनका दिल से, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं और आज की तारीख में जिस तरीके से मैं अपनी एक आशीर्वाद यात्रा पर निकला हुआ हूं, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा है, तो मेरा पूरा ध्यान अभी केंद्रित मेरी इस आशीर्वाद यात्रा पर है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं, बट आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता मेरे संगठन को मजबूत करना है और ये जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर है कि इतने युवा, इतनी बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं आप देखेंगे जिस भारी संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हो रही हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं, तो पहले उनकी बेहतरी के लिए, आने वाला समय उनके लिए बेहतर हो, मेरे युवाओं साथियों का पलायन रुके, जिस तरीके से एसटीईटी के छात्रों के ऊपर हो या दरोगा अभ्यर्थियों के ऊपर हो, उनमें जिस तरीके से अनियमितता बढ़ती जा रही है, उनको जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मैं आवाज बन सकूं, मेरी प्राथमिकता भी है। पूरी स्वतंत्रता हम लोगों ने अपनी राज्य इकाई को दे रखी है कि चुनाव के विषय में जिस भी राज्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है, हम लोगों ने उनको ये स्वतंत्रता दी है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को लेकर भी मेरी केंद्रीय कार्यालय पे एक बड़ी बैठक होने वाली है और उसमें इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बट हाँ, संभवतः उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ होगा अखिलेश यादव और आरजेडी। प्राथमिकता आज की तारीख में सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी और उसके संगठन को मजबूत करने की है। मैंने बार बार कहा है कि गठबंधन की चर्चा उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, जब चुनाव की घोषणा होगी